हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 26 और आपको जैसे पता है कि मैं सीरीज चला रहा हूँ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, जो प्रीलिम्स लेवल में खास करके पूछे जाते हैं। तो कि जैसे कि आपको पता है आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, तो आपकी तैयारी जोर शोर से चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो नंबर 26 और आज भी हाजिर है दो पजल्स जो प्रीलिम्स लेवल में पूछा जाता है। ये है वीडियो का पहला पजल, फ्लैट एंड फ्लोर्स बेस्ड पजल है जो प्रीलिम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लें और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखते हैं पजल में क्या है। 10 पर्सन्स है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स वाई लिव इन अ बिल्डिंग विच हैज 5 फ्लोर्स where bottommost floor is numbered as 1, the floor immediately above it is numbered as 2 and so on. Each floor has 2 flats. अच्छा ऐसा है 5 4 3 2 1। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है। ठीक है, ए एंड बी सच दैट फ्लोर 2 ऑफ ए इज इमीडिएटली अबव फ्लोर 1 ऑफ ए एंड सो ऑन सिमिलरली फ्लोर। ठीक है, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, ऐसा कुछ बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, फ्लोर एंड फ्लैट्स, ए एंड बी फ्लैट हो गए हर फ्लोर के, ऐसा। ठीक है, इसमें हम लोग फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब डायरेक्शंस में चलते हैं। क्या है, Q lives on up even number floor and immediately above Y। ठीक है, Q रहता है even number floor पे और immediately above Y। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, जो हमें समझ में आया लिख लिए, आप पेश कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं। W lives to the north west of Q। नॉर्थ वेस्ट किधर हुआ, इधर हुआ W। तो मतलब ये क्लियर है दोस्तों, Q है फ्लैट नंबर बी में। ठीक है, तो 2 केस हमें बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर दूसरा केस बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये पहला केस डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो Q यहाँ पे हो सकता है या Q यहाँ पे हो सकता है, इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, Y यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। W बता रहा है इधर, तो W यहाँ पे हो जाता है। W कहाँ हो सकता है, इसमें मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ इसको। देखिए, W यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, W live to the north west of Q। ठीक है, W and U live on same floor। ठीक है, तो U यहाँ हो सकता है, U यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। यहाँ पे W यहीं पे होगा, U यहीं पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। V lives below U, V lives below U। R lives to the southwest, sorry, B and U does not live। अच्छा देखिए, U does not live on even number floor, यानी कि ये U does not live on even number floor, इसे रब कर देंगे। ठीक है, ठीक है, V lives below U in the same flat, V। अब देखिए, V यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। यहाँ पे U नहीं होगा क्योंकि V हम लोग प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो V यहाँ होगा या यहाँ होगा। W और U क्लियर हो चुका, W और U क्लियर हो चुका। W यहीं पर होगा और U यहीं पर होगा। V का कंफ्यूजन है दोनों केस में। ठीक है, R lives to the south west of V but not on second floor। R lives to south और west of V, ऐसे इस तरफ R, ऐसे साउथ भी हो और वेस्ट भी हो, इस तरफ साउथ वेस्ट होता है ये। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली V यहाँ पे नहीं होगा, ये पक्का हो गया। V यहीं पे बैठेगा। कौन साउथ वेस्ट ऑफ V रह रहा है, R lives to the south west of V, R यहाँ पे। बट नॉट ऑन सेकंड फ्लोर, तो R यहीं पे होगा या R यहाँ पे होगा अगर V यहाँ पे है तो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। T lives above S in the same flat, T lives above S in the same flat। अच्छा ठीक है, P lives 2 floors above R। अच्छा, P lives 2 floors above R, तो R यहाँ पे नहीं होगा, R यहाँ पे नहीं होगा, मतलब V यहाँ पे नहीं होगा, V यहीं पर होगा। ठीक है,
R lives two T lives two floors above R. T lives two floors above R. ठीक है, ये प्लेस हो गया in the same flat. ठीक है, T lives above S in the same flat. T lives above S. T lives above S in the same flat मतलब फ्लैट A या फ्लैट B में. ठीक है, दोनों के सभी चल रहा है दोस्तों. प्लेस 1, प्लेस 2. T lives adjacent to neither V nor X. तो कौन सा बचा रह गया? X बचा रह गया, X बचा रह गया. ठीक है, क्लियर लिखा हुआ T lives adjacent to neither V nor X. ये एडजेसेंट में नहीं रहता. केस 1 हमारा कैंसिल हो गया लास्ट वाले क्लू से. हमारा क्लू कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन सामने है. ठीक है, ऑन दिस बेसिस यू विल बी हैविंग 5 क्वेश्चंस. ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रीलिम्स लेवल के लिए. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. आज की वीडियो का दूसरा पजल पे मूव करते हैं. ये है स्क्वायर बेस्ड पजल है, स्क्वायर शेप्ड सिटिंग अरेंजमेंट है. ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. हिंदी वाले यहाँ से सॉल्व कर ले, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा. देखिए इसमें क्या है. 8 पर्सन से ABCDEFGH सिट अराउंड अ स्क्वायर शेप्ड टेबल. अच्छा, स्क्वायर शेप्ड टेबल है ये, ऐसे स्क्वायर शेप्ड टेबल है. रेक्टेंगल नहीं लिखा हुआ है तो रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे स्क्वायर ही देखने में लगे. ठीक है, 8 लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ. 4 ऑफ देम सिट एट ईच कॉर्नर. ठीक है, ईच कॉर्नर 4 ऑफ देम. ठीक है, और while others sit at the middle of each sides. ठीक है, each sides. ठीक है, 8 लोग हो गए. 5 of them face towards the center. अच्छा, 5 towards the center, बाकी 3 outside. ये तो होगा 5 of them face towards the center of the table while others face outside. ठीक है, समझ में आ गया. तो इस डायरेक्शन में क्या हम लोगों ने देखा, एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं, कि एक स्क्वायर शेप टेबल है. 8 लोग किनारे चारों तरफ बैठे हैं उसके. 4 लोग हर एक कॉर्नर पे बैठा है, 4 लोग बैठा है हर एक साइड के मिडिल में. ठीक है, उन 8 लोग में से 5 लोग जो है टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं और बाकी 3 लोग आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं. ठीक है, वह क्लू पढ़ते हैं. B sits third to the left of D and B does not sit at any corners. अगर प्लेस हो सकता है दोस्तों तो प्लेस कर सकते हैं लोग. ठीक है, तब अगर आगे भी पढ़ लेंगे, C sits 4 to the right of D. ठीक है, E sits second to the right of C. देखिए, B की चर्चा और B की चर्चा शुरू हुई है. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, B की चर्चा जारी है. ठीक है, D की चर्चा जारी है अगले ही क्लू में. अगले क्लू में C की चर्चा जारी थी, आगे भी कायम है. देख रहे हैं, तो दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज द आवर फर्स्ट क्लू टू स्टार्ट विथ सॉल्विंग आवर पजल. B sits third to the left of D. B does not sit at any corners. तो कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है तो B यहीं पर हो सकता है, तो D यहाँ पे हो सकता है. B sits third to the left of D. तो अगर टुवर्ड्स द सेंटर बैठा है तो. दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर D आउटसाइड फेस कर रहा है तो वह भी तो हो सकता है दोस्तों. तो कैसे बैठेगा, कहाँ पे बैठेगा, ऐसे क्या अरेंजमेंट होगा. B यहीं पर होगा, D यहाँ पे होगा अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो. ठीक है, केस 1, केस 2. ठीक है, B sits third to the left of D. B does not sit at any corners. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. C sits 4 to the right of D. C sits 4 to the right of D. 4 to the right हो गया, C 4 to the right हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. E sits second to the right of C. Who faces outside? C outside फेस कर रहा है दोस्तों. C outside फेस कर रहा है. E sits second to the right of D. C. E sits second to the right of C. E sits second to the right of C. हो गया, आगे बढ़ते हैं. H and F sits adjacent to each other. ठीक है, H and F यहाँ पे हो सकता है, F and H यहाँ पे हो सकता है, ऐसे हो सकता है adjacent to each other. यहाँ पे क्या हो सकता है, F H यहाँ हो सकता है, H F यहाँ हो सकता है, या F H यहाँ हो सकता है और ऐसे एडजेसेंट हो सकता है, ऐसे या ऐसे. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या है, 1 person sits between F and G.
एफ और जी के बीच में एक पर्सन, अगर एफ यहाँ बैठता है तो एक इंसान बैठ पाएगा, एफ और जी के बीच नहीं, तो एफ इसको रिमूव कीजिए, एच यहाँ से रिमूव कीजिए, एफ यहीं पर बैठेगा, एच यहीं पर बैठेगा, एफ और जी के बीच में एक इंसान बैठा है, ठीक है। इसमें तो अगर एफ यहाँ बैठा है तो हाँ, तो इसमें तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। आगे देखते हैं, जी फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, जी फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर है ऑफ द टेबल, जी एंड डी फेस सेम डायरेक्शन, जिसमें जी टुवर्ड्स द सेंटर है दोस्तों, जी एंड डी सेम डायरेक्शन, मतलब डी भी टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, लेकिन इस केस में डी आउटसाइड है, तो केस 2 कैंसिल हो गया, एफ और एच प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है हमें, इतना क्यों हर्डल ले। इसका भी सब केस बन रहा था ऑन द बेसिस ऑफ एफ और एच, एक और सब केस बन रहा था जो हम छोड़ के चल रहे थे, सही अच्छा हुआ छोड़ के चल रहे थे, एफ और एच का एक अलग सब केस ना बना के, क्योंकि वो फालतू टाइम वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जी फेसेस क्लियर लिखा हुआ, जी फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, और जी एंड डी फेस सेम डायरेक्शन, यानी कि डी भी टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, डी यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है माय डियर, डी टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ये दिस केस इज वैलिड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा केस 2 कैसे कटा, ठीक है। कौन सा बंदा बचा रह गया? ए बचा रह गया। अब देखिए सारे लोग प्लेस हो गए, अब डायरेक्शन को कर लिया जाए। ए एंड ई फेस सेम डायरेक्शन, ए एंड ई फेस सेम डायरेक्शन, चलिए। और 5 लोग टुवर्ड्स द सेंटर है, ये भी ये वाला क्लू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अब, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ए एंड ई फेस सेम डायरेक्शन, एच डज नॉट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, अच्छा एच डज नॉट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एच थर्ड टू द राइट ऑफ ए कब होता? जब ऐसे होता तब, टुवर्ड्स सेंटर होता तब, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है एच डज नॉट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, यानी कि ए टुवर्ड्स द सेंटर फेस नहीं करेगा, ए आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा, क्लियर हो गया। और ए और ई फेस सेम डायरेक्शन, यानी कि ई भी आउटसाइड फेस करेगा, क्लियर हो गया। मतलब कितने लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं? 3 लोग, ई ए सी, ई ए एंड सी फेसेस आउटसाइड, ठीक है। कितने लिखे हुए थे? 3 आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यानी कि बाकी लोग टुवर्ड्स द सेंटर फेस करेंगे, जी डी एफ एच बी टुवर्ड्स द सेंटर फेस करेंगे। 5 लोग हो गए टुवर्ड्स द सेंटर, 3 लोग आउटसाइड द सेंटर। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। खास बात मैं बार बार रिपीट करूंगा दोस्तों, अब हर पजल को सॉल्व करने के, अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो हर पजल का हर क्लू को पढ़िए जरूर, और आपको क्लू ऑलमोस्ट याद होने चाहिए, माइंड में याद होना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए, ताकि आप रिलेट कर सको 2 या 3। इसीलिए मैं ज़्यादातर पजलों में क्या करता हूँ, ज़्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट में खास करके लिम लैंग्वेज में मैं डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ लिख लेता हूँ ताकि क्लू ना पढ़ना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये पजल भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ये था 2 पजल्स वीडियो नंबर 26 से, आज की वीडियो से। तो कैसा लगा आपको? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ठीक है। और शेयर कर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। याद रहे दोस्तों, मेरा वीडियो रोज 6:30 के आसपास अपलोड हो जाता है और आपको मिल जाता है 2 न्यू पजल्स। और जो पजल मैं फिर से बता दूं दोस्तों, जो हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, मेरी पजल्स जो है आपको कहीं दूसरे जगह नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये पजल्स जो है मैं खुद सॉल्व करता हूँ, मैं खुद क्रिएट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही लेवल के पजल्स, प्रीलिम्स लेवल के पजल्स प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आप मेरे वेबसाइट wordstudy2.blogspot.com पे जाके क्विज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, एज मेनी क्वेश्चंस, एज मेनी पजल्स एज पॉसिबल। कुछ और हेल्प चाहिए दोस्तों, एज फार एज रीजनिंग इज कंसर्न, आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, श्योरली हेल्प करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।